जय हिंद दोस्तों। आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक जागरण पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, OROP 2 रिवीजन कोरिजेंडम पीपीओ की डिटेल स्टडी कैसे करें, डाउनलोड नहीं हुआ तो क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं OROP रिवीजन की। दोस्तों, जो OROP रिवीजन है वो अभी 50% जो पेंशनर्स हैं उनके OROP का रिवीजन हो गया है, और जिनका रिवीजन हो गया है उनका कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गया है। और कोरिजेंडम पीपीओ में उनकी जो रिवाइज पेंशन है उसकी पूरी डिटेल दी गई है, जो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कोरिजेंडम पीपीओ है उसको हमने कैसे उसकी डिटेल को चेक करना है और कैसे हमें उससे पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, जिनका कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गया है उन पेंशनर्स की जो 31 जनवरी 2023 को यानी कि जो जनवरी महीने की पेंशन है वो बढ़ी हुई पेंशन के रूप में उनको जनवरी महीने में मिल गया है। लेकिन दोस्तों, जो 50% से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनका पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, उसके बारे में भी आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो कोरिजेंडम पीपीओ है उसकी डिटेल आपको कैसे देखना है। जिनका जो कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो गया है उनको अगर किसी प्रकार का जो कोरिजेंडम पीपीओ देखने में कोई दिक्कत आती है या उनको समझने में दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपके जो भी डाउट होंगे वो उम्मीद है वो डाउट आपके नहीं रहेंगे। उसके बाद चलते हैं अभी जो कोरिजेंडम पीपीओ। एक कोरिजेंडम पीपीओ किसी ऑनरी कैप्टन साहब का जो जनरेट हुआ है और उनको मिल गया है ये कोरिजेंडम पीपीओ, तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि आपकी जो बढ़ी हुई पेंशन है वो कितनी बड़ी है और आप उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने जो डिटेल्स हैं वो सिक्योरिटी के कारण इनको कलर किया हुआ है, तो आप इसमें देख रहे हैं जैसे ये ओनली कैप्टन साहब हैं उनका जो डिटेल है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे जो ऊपर है उनकी जो पीपीओ नंबर होगा, उसके बाद ई पीपीओ नंबर होगा, और जो कोरिजेंडम पीपीओ है उसका नंबर होता है। जब जब हमारा जो नॉर्मल जो पीपीओ है फर्स्ट टाइम जनरेट होता है, उसके बाद जितनी बार भी जो कोरिजेंडम यानी शुद्धि पत्र बोलते हैं कोरिजेंडम को, तो जो चेंज होके या अमेंडमेंट होके जब नया पीपीओ जनरेट होता है तो उसके नंबर बढ़ते रहते हैं, 1 2 3 ऐसे करके। तो अभी इनका जो कोरिजेंडम पीपीओ है वो 4, इसमें चौथा ये जो कोरिजेंडम पीपीओ है इनका ये बना है। तो उसके बाद आपको सर्विस डिटेल मिलेगी। एक उसमें आप कॉलम देखेंगे क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज। तो ये जो क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज है जो ऑन रिक्वेस्ट, इसमें आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो ऑन रिक्वेस्ट या प्रीमेच्योर रिटायर हुए होंगे उनको इस कॉलम में मिलेगा ऑन रिक्वेस्ट, या किसी कॉलम में मिलेगा अगर वो कलर सर्विस करके रिटायर हुए हैं तो उनका मिलेगा ऑन कंपनसेशन ऑफ टेन्योर। जैसा आप इसमें देख रहे हैं क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज, तो उसके आगे लिखा हुआ है ऑन कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, यानी कि उन्होंने अपनी कलर सर्विस करके वो रिटायर हुए हैं। उसके बाद जो भी उनका कम्यूटेशन उन्होंने लिया है या नहीं लिया है वो यस और नो, तो वो पहले है। और जो कम्यूटेशन अमाउंट है वो पहले जो मिल चुका है आपको उतना ही मिलेगा। बाकी जो पेंशन है वो आपको अभी पेंशन बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन जो कम्यूटेशन है और ग्रेजुएटी है वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों, जो पर्सनल डिटेल होती हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, तो वो रहता है उसमें, वो आप जैसे देख रहे हैं। इसके बाद जो पे डिटेल होती है उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका जो पे लेवल है वो मिलेगा, कौन सी आप पे लेवल में है। ओनली कैप्टन होते हैं वो जो पे लेवल होते हैं 10B में है। उनके बाद मिलिट्री सर्विस पे, और आप राइट कॉलम में देखेंगे पे इन द पे मैट्रिक्स जो कितनी होती है वो आपकी, आप इसमें चेक करेंगे कि आपकी पे मैट्रिक्स कितनी बन रही है, यानी कि जो बेसिक पेंशन है वो कितना बना है, आपकी पे मैट्रिक्स कितनी है वो आप इसमें देखेंगे। उसके बाद जो आपका पे मैट्रिक्स और मिलिट्री सर्विस पे को मिला के जो लास्ट एनरोलमेंट ड्रॉन है वो कितना बना है, जिसके ऊपर बेसिक पेंशन हमारी फिक्स होती है, वो आप इसमें देखेंगे। तो जैसे अभी इस केस में है 76,800 रुपये है। और उसके बाद जो उस समय जितना भी डियरनेस अलाउंस होता है वो आपको इस कॉलम में दिया रहता है। तो ये डिटेल होती है, ये जो आपका इनिशियल डिस्चार्ज के टाइम या रिटायरमेंट के टाइम होता है वही वो डिटेल इसमें आपको दिखाई जाती है। उसके बाद जो अगर डिसेबिलिटी है कोई तो उसकी डिटेल इसमें मिलेगी आपको। ये डिसेबल
कितना दिया, फिर उसके बाद राउंड ऑफ आपको कितना किया। अगर वो जैसा आपको पता है 20% से ऊपर है तो वो 50% उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। दोस्तों अभी जब आप देखेंगे कि जो मेन जो हमारा आज का टॉपिक है कोरिजेंडम पीपीओ, तो जो कोरिजेंडम डिटेल होती है यानी कि जो अमेंडमेंट करके वो इसका आप लास्ट में देखेंगे। तो लास्ट में आपको मिलेगा जो डिटेल कोरिजेंडम डिटेल्स। इस कोरिजेंडम डिटेल में आपको 3 कॉलम मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल्स होगी, आगे उसमें एक ओल्ड वैल्यू जो रिटायरमेंट के टाइम पे आपका कितना था और अभी जो न्यू वैल्यू है वो आपकी कितनी है, ये इसमें दिया रहेगा। तो आप इससे आप अपनी चेक कर पाएंगे कि आपकी कितनी पेंशन बढ़ी हुई है और आपकी कितनी पेंशन आपके अकाउंट में आनी चाहिए थी और कितनी आपके अकाउंट में आई है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले ओल्ड वैल्यू, उसमें ओल्ड वैल्यू में मिलेगा आपका जो सर्विस पेंशन है वो टोटल अमाउंट आपकी या बेसिक पेंशन कितनी आपकी बनी है पिछले, ये जो कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट होने से पहले आपकी कितनी थी, पहले जब भी कभी रिवाइज हुआ होगा तो जो इससे पहले कितनी थी वो आपकी ओल्ड वैल्यू इसमें दिखाएंगे। तो जैसे इस केस में आप देखेंगे 38,400 रुपये इनकी पहले बेसिक पेंशन आ रही थी और उनकी जो डिसेबिलिटी थी 11,520 रुपये, और कम्यूटेशन जो कटने के बाद जो रेजिडुअल पेंशन था वो 19,200 रुपये, और जो डिसेबिलिटी में भी जो कम्यूटेशन कटने के बाद जो बैलेंस बच जाती है वो पेंशन थी 5,760 रुपये। लेकिन अभी आपने आपका चेक करना है जो कोरिजेंडम पीपीओ, तो उसमें आपकी कितनी पेंशन बढ़ी है वो आपको इस न्यू वैल्यू वाले कॉलम से पता करना है। तो जैसे आप इसमें देखेंगे तो इस कॉलम में जो आपकी मिलेगी कि सबसे ऊपर जो इसमें लिखा हुआ है 42,500, तो उसी तरह आपका जो इस कॉलम में लिखा मिलेगा वो आपकी रिवाइज होने के बाद अभी जो पेंशन बनी है वो ये आपकी पेंशन बन गई है। और उसके बाद अगर डिसेबिलिटी भी है तो वो भी आपकी बढ़ के इसमें दिखाई जाएगी कि अभी बढ़ने के बाद वो आपकी कितनी डिसेबिलिटी पेंशन हो गई है। इन केस में 12,750 रुपये इनकी डिसेबिलिटी है। और आपका जो कम्यूटेशन पहले कट रहा था वो उतना ही कटेगा, उसमें आपका कोई चेंज नहीं है। तो उसके अलावा जो बढ़ी हुई पेंशन है वो आपकी इसमें रेजिडुअल पेंशन में आ जाएगी। कम्यूटेशन जो ले चुके हैं वो इसमें माइनस होके आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो जो रेजिडुअल पेंशन इनकी है 23,300, यहाँ पर ये बढ़ गई है। और सेम उसी की तरह जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर भी कम्यूटेशन मिलता है, तो इनको जो कम्यूटेशन मिला उसके बाद जो बैलेंस बच गया वो 6,990 रुपये इनका रेजिडुअल पेंशन बन गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो देखेंगे जो दोनों रेजिडुअल पेंशन है वो इनकी पेंशन इनको मिलती रहेगी, और जो टोटल पेंशन होती है 42,500 जैसे, तो उसके ऊपर जितना डीए बनेगा वो आपको मिलता रहेगा। अभी कोरिजेंडम पीपीओ डिटेल आपने देख लिया है, तो इस डिटेल देखने के बाद आप ये समझ गए कि आपकी जो बढ़ी हुई पेंशन है वो कितनी बड़ी है और आपको कितना एरियर मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों अभी जो 50% लोगों के कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट नहीं हुए हैं, वो किसी भी कारण से नहीं हुए हैं, तो आपने जो आपकी पेंशन जिस बैंक में आती है आप बैंक में जाकर अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो आपकी सबमिट हुई है या नहीं है वो आप वहाँ से पता कर सकते हैं, और आपका जो स्पर्श में माइग्रेशन होना था वो आपका हुआ है या नहीं हुआ है ये आप पता कर सकते हैं। और आपको यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो जो OROP रिवीजन के लिए नोडल ऑफिसर्स डिटेल किए हुए हैं आप उनको मेल कर सकते हैं या उनसे कॉल भी कर सकते हैं और लेटर भी लिख सकते हैं। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, उनकी डिटेल इस नीचे वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख के और आप पूरी डिटेल वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो आपका जितना भी एरियर बना है वो अभी एरियर कब मिलेगा, अभी पेंशन कुछ को मिल गया है और कुछ को बहुत जल्द मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वो इस फरवरी के महीने में सभी को बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगा। उसके बाद जो एरियर की संभावना है दोस्तों वो फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एरियर है वो 3.5 साल का है, हम सबको पता है। तो इस प्रकार हमारा जो 42 मंथ का एरियर बनता है, तो 42 मंथ को
जैसे गवर्नमेंट का आदेश हुआ है कि 4 समान छमाही किस्तों में बोला है, तो 6-6 महीनों की किस्तों में इनको दिया जाएगा इसको। और आपको उम्मीद करते हैं शायद फरवरी में पहली किस्त एरियर की जैसा मिल जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।